अगर आपको फ्लोरिंग को लग्जीरियस बनाना है, सीक्रेट बताने वाला हूं एक वॉल को लग्जरी बनाने में। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अफोर्डेबल पॉइंट नंबर 3। Want to give your home a luxurious look without paying heavy interior consultation charges to the so-called interior designer, then this is the video for you। और आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं बहुत सारे लग्जरी इंटीरियर टिप्स, और ये तीनों सेगमेंट के लिए काम आने वाले हैं। यानी अगर आप लग्जरी बजट रखते हैं, हाई एंड बजट रखते हैं, तो भी आपके लिए टिप है। आपके पास मिड रेंज का बजट है तो भी आपके लिए आइडियाज हैं, और आप अगर अफोर्डेबल सेगमेंट से बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए इस वीडियो में भर भर के आइडियाज हैं। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल इंटीरियर एलिमेंट बताऊंगा दैट कैन इजिली एलिवेट योर होम इंटीरियर एंड गिव यू ए वाओ लुक। नमस्कार दोस्तों, आई एम धीरज अरोड़ा, इंडियाज लीडिंग इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर। मुझे इंटीरियर इंडस्ट्री में लगभग 22 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने और मेरी टीम ने अब तक 500 प्लस इंटीरियर प्रोजेक्ट्स करे हैं, और अपने उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज की इस वीडियो में मैं आपसे सबसे पहले शेयर करता हूं एलिमेंट नंबर 1, फॉल सीलिंग दैट स्पीक्स लग्जरी। यस, किसी भी घर के अंदर सबसे ज्यादा लग्जरी 2 एलिमेंट से आती है। सबसे पहला फॉल सीलिंग, और दूसरा अभी बताता हूं। पहले फॉल सीलिंग को अच्छी तरह समझ लेते हैं। आज की डेट में घर के अंदर फॉल सीलिंग कराना एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, यस, और इसके साथ साथ ये लग्जरी भी है। इट कांट बी अवॉइडेड। तो चलिए अब गहराई से समझते हैं कि फॉल सीलिंग को तीनों सेगमेंट में, यानी हाई एंड बजट के साथ, मिड रेंज बजट के साथ और अफोर्डेबल बजट के साथ कैसे लग्जीरियस बना सकते हैं। अगर आपके पास एक हाई एंड बजट है तो आप फॉल सीलिंग में मेटल की स्ट्रिप लगवा सकते हैं, गोल्डन, रोज गोल्ड, सिल्वर, या फिर आप मिनिमलिस्टिक तरीके से मेटल लीफिंग का भी काम करा सकते हैं, जैसे कि गोल्ड लीफिंग, सिल्वर लीफिंग, या फिर आप बढ़िया सी वुडन सीलिंग भी करवा सकते हैं, लैमिनेटेड फिनिश या फिर वीनियर फिनिश। ये सब एकदम से आपको लग्जीरियस लुक देने लग जाएंगे। अब समझते हैं मिड रेंज बजट में फॉल सीलिंग को कैसे लग्जीरियस बनाएं। तो आइडिया नंबर 1, फॉल सीलिंग कराएं, चारों तरफ बॉर्डर बनाएं, 15 इंच के पट्टे या 18 इंच के पट्टे, और उसके अंदर कोव्स क्रिएट करें। जब कोव जलते हैं तो एक सॉफ्टर एम्बिएंट ग्लो क्रिएट होता है, जिसके अंदर आपको बहुत डिलाइटफुल और बहुत लग्जीरियस फील आती है। दूसरा तरीका, इसी कोव का जो खड़ा पट्टा होता है वहां पे एक लटकन लगाएं। जी हाँ, लकड़ी की बीडिंग या MDF में बीडिंग बनाएं, 12 mm चौड़ी और 25 mm बड़ी। पॉलिश करके आप उसको लगा दें चारों तरफ। द मोमेंट आप इसको लगाएंगे आपको लगेगा कि हमारी छोटी सी ये जो फॉल सीलिंग है लग्जीरियस हो गई है। याद है आपको वो पूरी एमरलैंड बे वाली वीडियो, क्लाइंट ने क्या कहा था इस लटकन के बारे में? चलिए 1 मिनट के लिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे पसंद है वो है ये वुडन फ्रेमिंग। इसको धीरज अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में लटकन भी बोलता है। तो ये एरिया मुझे बहुत पसंद है। लाइक पूरे वाइट लुक के साथ ये जो वुडन ब्राउन लुक आ रहा है, ये बहुत इसको एक अमेजिंग लुक देता है। ऑल राइट, तो अब मैं आपको बताता हूँ फॉल सीलिंग को कैसे आप लग्जीरियस बना सकते हैं, वो भी अफोर्डेबल कॉस्टिंग में। यस, तो आपको करना क्या है, सिंपल से रूल को अप्लाई करना है। आप स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉल सीलिंग की जगह कर्व्ड वाली फॉल सीलिंग बनाइए, यानी कोने थोड़े से मोड़ दीजिए। कर्व चीज हमेशा से ही प्रीमियम लगती है, और ऐसा करने से आपको वुडन बीडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां भी पैसे बचेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अगर बजट कम है तो मैं ये कहूंगा फॉल सीलिंग के पट्टे बनाएं, कोव्स ना बनाएं, उसको सीधा बंद कर दें। ये भी बहुत लग्जीरियस लगता है। ठीक ऐसा ही अभी हमने अपने रिसेंट वाले प्रोजेक्ट में किया, DLF पार्क प्लेस में। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है। और अगर इस प्रोजेक्ट की भी आप फाइनल वीडियो देखना चाहते हैं तो ये रहा थंबनेल, और लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन। चलिए अब मैं आपको बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अफोर्डेबल पॉइंट नंबर 3। इसके अंदर आपने क्या करना है, वॉल और सीलिंग को सेम कलर का पेंट कर देना है। एक बात का खास ध्यान रहे, ये जो कलर शेड हो ये लाइटर टोन वाला हो। अब ऐसा करने से होगा क्या, यस, एक सिमेट्री क्रिएट होगी, एक स्लीमलेस लुक क्रिएट होगी। घर जो है स्पेशियस लगने लग जाएगा। आपके घर की फॉल सीलिंग एक 5th वॉल की तरह एक्ट करेगी और पूरा घर बड़ा और लग्जीरियस लगेगा। यस, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड गेम चेंजिंग एलिमेंट, दैट इज एलिमेंट नंबर 2, यानी
लाइटिंग। यस, तो मैंने आपसे कहा था कि घर के अंदर सबसे ज्यादा लग्जरी दो ही एलिमेंट से आती है, पहला फॉल सीलिंग और दूसरा है लाइटिंग। यस, लाइटिंग कैन लिटरली मेक और ब्रेक लुक ऑफ योर होम इंटीरियर्स। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला आइडिया, अगर आपके पास हाई एंड बजट है तो आप मैग्नेटिक ट्रैक लाइट का यूज करेंगे। बड़ी स्टनिंग लगती है और लग्जरी लाइटिंग इफेक्ट देती है। अगर आपके पास बजट का थोड़ा सा इश्यू है या मिड रेंज का बजट है तो आप COB लाइट्स को भी यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत लग्जीरियस लाइटिंग इफेक्ट देती है, एकदम होटल जैसा। अब बात करते हैं अफोर्डेबल सेगमेंट में लाइटिंग एलिमेंट को कैसे लग्जीरियस बना सकते हैं। सो हेयर इज द आंसर। आप ड्राइंग डाइनिंग एरिया में COB लाइटिंग का यूज कीजिए और बेडरूम्स के अंदर पैनल लाइट लगाइए, तो कॉस्ट भी बचेगी और लाइटिंग में लग्जरी भी आप अचीव कर पाएंगे। अगर आप घर की लाइटिंग कौन सी लगानी है, कैसे लगानी है, कहाँ लगानी है, इसको गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है, ये रहा थंबनेल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप इसको देखिए और घर के लाइटिंग के एक्सपर्ट बन जाइए। नाउ द थर्ड एलिमेंट आर वॉल्स, और जिसको दिल देख के बोले वाओ। यस, अब जरा हाई एंड बजट वाले ध्यान दें कि आप आसानी से स्टोन क्लैडिंग करके किसी भी ऑर्डिनरी वॉल को लग्जीरियस बना सकते हैं। यस, स्टोन क्लैडिंग ऐड करेक्टर टू दी वॉल। आप ओनिक्स स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इटालियन स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लैडिंग लग के ये बहुत लग्जीरियस लुक देता है। प्रिफरेबली अगर बुक मैच में हो जाए तो और भी ज़्यादा बढ़िया। अब क्या करें अगर स्टोन वॉल के लिए बजट नहीं हो, तो यहाँ मैं आपको मिड रेंज बजट के दो बढ़िया आइडिया बताता हूँ। सबसे पहला आइडिया वुडन पैनलिंग का है। यस, आप दीवारों पे वुडन पैनलिंग करा सकते हैं, चाहे उसमें लैमिनेट लगाएं चाहे वीनियर लगाएं, और अगर थोड़ी बहुत मेटल स्ट्रिप ऐड कर देंगे तो वो और भी लग्जीरियस लग जाएगी। दूसरा आइडिया आपको अपने ही प्रोजेक्ट से बताता हूँ। M3M गोल्फ स्टेट में हमने किया था, वहाँ पे हमने टेक्सचर्ड वॉल क्रिएट करी थी, वो भी जो मून सरफेस का लुक देती है। लगी थी ना दोस्तों वो बहुत अच्छी और लग्जीरियस। अब आपको अफोर्डेबल प्राइस में वॉल को लग्जीरियस लुक देनी है, तब क्या करेंगे? चलिए आपको कुछ टिप एंड ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहली बात, आप POP मोल्डिंग को यूज करेंगे। यस, POP मोल्डिंग, जिन्हें फ्रेंच मोल्डिंग भी बोलते हैं, ट्रिम्स भी बोलते हैं, ये बहुत लग्जीरियस लुक दे देती हैं वॉल को। और इसकी खास बात यह है ये टाइमलेस है, यानी कल भी ट्रेंड में थी, आज भी ट्रेंड में है और आने वाले कल में भी ये ट्रेंड पे रहने वाली है। यस, और आप सबको पता है POP मोल्डिंग के लिए हम इंडिया में वर्ल्ड फेमस हैं। इसी POP मोल्डिंग की टेक्निक से हमने बहुत सारे घर के इंटीरियर को ऑर्डिनरी से लग्जीरियस बनाया है। और अब मैं जो आपको सीक्रेट बताने वाला हूं एक वॉल को लग्जरी बनाने में, वो भी सुपर अफोर्डेबल तरीके से, वो बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, वो है कि आप घर की सारी दीवारों पे प्लेन लाइट टोन का ही पेंट करें और कुछ ना करें। यस, आपको बिलीव नहीं होता है तो मैं आपको एक केस स्टडी बता देता हूँ। रिसेंटली मेरी टीम ने एक लग्जीरियस प्रोजेक्ट किया DLF पार्क प्लेस में, जो मेरे क्लाइंट ने खुद ही डिज़ाइन किया था और मेरी टीम ने उसका एग्जीक्यूशन का काम किया था। जब मैं वहाँ पे फाइनल शूट करने के लिए पहुँचा तो बहुत ही लग्जीरियस लुक आई थी। और मैंने खास बात ये ध्यान में रखी कि घर की सारी दीवारें, यानी बेड बैग की दीवारें, ड्राइंग रूम की दीवारें, डाइनिंग रूम की दीवारें, सब प्लेन ही थी। यस, आपको यकीन नहीं आता ना, तो ये रहा थंबनेल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दिल से एक बात बोलता हूँ, अगर बेडरूम की सारी दीवारें प्लेन हो तो जो उस बेडरूम में हमें नींद आएगी ना, उसको बोलते हैं एकदम साउंड स्लीप। यस, और उसका जो मज़ा है ना, वो किसी भी लग्जरी से कम नहीं है। और अगर आपको लगता है कि धीरज जी हम तो प्लेन वॉल से ना बोरिंग फील करते हैं, तो मैं आपको एक हैक बताता हूँ। ऐड 1 लार्ज फ्रेम आर्टवर्क ऑन दैट वॉल। यस, ये बहुत लग्जीरियस लगेगा। यहाँ खास बात का ध्यान रखिए कि छोटी छोटी इमेजेस मत लगाइएगा, एक बड़ी पेंटिंग या कोई एक बड़ा आर्टवर्क लगाइएगा जो मैक्सिमम उस वॉल एरिया को कवर करे। एकदम से लग्जीरियस लुक आ जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट नंबर 4, फर्नीचर दैट ब्रीथ। यहाँ मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, लग्जरी इज नॉट हैविंग मोर,
It's about having the right pieces of furniture and having the enough space around them. Now try this. आपको बेडरूम के अंदर मिनिमम 35% स्पेस को फ्री रखना है मूवमेंट के लिए, और ताकि बेडरूम बड़ा दिखे। यही रीज़न है कि जब बेडरूम छोटा होता है तो हम क्वीन साइज बेड आपको रिकमेंड करते हैं। दूसरी बात, ड्राइंग डाइनिंग के अंदर मिनिमम 45% ऑफ फ्लोर स्पेस को फ्री रखना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कमरे के अंदर या ड्राइंग डाइनिंग के अंदर एंटर करते ही एक स्पेशियस लुक की फील आएगी, और वो आपको बहुत 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 लग्जीरियस लगेगा। जब हम किसी भी रूम को फर्नीचर से भर देते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा फर्नीचर उसके अंदर लगा देते हैं तो लग्जरी डिसअपीयर्ड हो जाती है। कुछ और आपको इंपॉर्टेंट टिप बताता हूं। सबसे पहला, जब भी आप घर के अंदर वार्डरोब बनाएं तो उसको पूरी फॉल सीलिंग की हाइट तक बनाएं। नो गैप, नो डिसकंटिन्यूटी, टॉल लगेगी, कोई डस्ट भी नहीं जमा होगी और लग्जीरियस लुक देती है। दूसरी बात, अगर आप फर्नीचर पीसेस में हैंडल लेस ड्रॉर यूज़ करते हैं तो वो भी बड़ी लग्जीरियस लुक देती है। आपने देखा होगा हम अपने प्रोजेक्ट में शू रैक में, टीवी कैबिनेट में, कंसोल में, मंदिर में, हर जगह सिर्फ हैंडल लेस ड्रॉर्स का ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताने वाला हूँ। फर्नीचर एलिमेंट को लग्जीरियस लुक देने के लिए आप हमेशा ही कर्व्ड फर्नीचर का यूज़ करें। यस, कर्व जो है एक सॉफ्टनेस दे देता है फर्नीचर को, और कर्व फर्नीचर बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगता है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि कर्व्ड फर्नीचर महंगा होता है। तो अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में फर्नीचर एलिमेंट को लग्जीरियस बनाना चाहते हो तो लेस इज मोर इज द हैक। और चलिए अब समझते हैं लास्ट एंड फाइनल एलिमेंट नंबर 5, यानी फ्लोरिंग दैट मेक्स स्टेटमेंट। फ्लोरिंग एलिमेंट को लग्जरी बनाने के लिए सबसे पहले हाई एंड बजट वाले ध्यान दें। अगर आपको फ्लोरिंग को लग्जीरियस बनाना है तो आप इटालियन स्टोन की फ्लोरिंग कराएं। यस, देखिए, अगर आप बेयर फुटेड एक इटालियन स्टोन पे चलते हैं तो उससे बढ़िया लग्जरी आपको किसी भी फ्लोरिंग ऑप्शन में नहीं आएगी। अब आजकल लाइट ग्रे टोन के स्टोन्स बहुत ज़्यादा इन हैं। अगर आपको वो समझ में आते हैं, पसंद आते हैं तो आप उनको लगा सकते हैं, और एल्स आप ऑस्ट्रेलियन वाइट या सतवारी लुक के स्टोन को लगा सकते हैं। बहुत ही लग्जीरियस लुक एंड फील आपको मिलेगी। नाउ व्हाट टू डू? अगर इटालियन स्टोन आपके बजट से बाहर है, नो प्रॉब्लम, आप मिड बजट रेंज वाले आइडियाज से जा सकते हैं। ये आइडियाज क्या कहते हैं? पहला आइडिया, ये आइडिया के हिसाब से आप ड्राइंग डाइनिंग के अंदर इटालियन स्टोन लगवा लीजिए, बेडरूम्स के अंदर स्टोन के लुक जैसी टाइल लगवा लीजिए, और आपके पास दूसरा ऑप्शन है, पूरे घर में ही आप स्टोन ना लगा करके स्टोन लुक की टाइल लगा सकते हैं। यस, वो भी बड़ी लग्जीरियस लुक देता है। और यहाँ मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ कि टाइल का जो साइज़ है वो बहुत छोटा ना हो और बहुत बड़ा भी ना हो। कई लोग 2x2 की टाइल ड्राइंग रूम में लगा देते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जॉइंट्स बढ़ जाते हैं। और कई लोग बहुत बड़े साइज़ की टाइल आजकल आ गई हैं, जैसे 8x6 या 8x4, उनको लगाने की कोशिश करते हैं, उससे भी एक मॉड्यूलर लुक नहीं आती है। तो जनरली आप ड्राइंग डाइनिंग के अंदर 5x2.5 साइज़ की ही टाइल लगाइए और 4x2 साइज़ की टाइल लगाइए ड्राइंग रूम और बेडरूम में भी। अब बात करते हैं कि अफोर्डेबल बजट में घर की फ्लोरिंग को लग्जीरियस लुक कैसे देंगे। तो सबसे पहले आइडिया नंबर 1 वो है कि आप ड्राइंग डाइनिंग में ही टाइल लगाएं सिर्फ, और रेस्ट ऑफ द एरियाज यानी बेडरूम में आप वुडन फ्लोरिंग लगाएं। यस, यही जनरली सब बिल्डर फॉलो कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है फ्लोरिंग को एक लग्जरी लुक देने के लिए। एक आपको यहाँ पे मैं प्रो टिप देना चाहता हूँ, वो ये है कि आजकल डार्क शेड की वुडन फ्लोरिंग नहीं चलती हैं। आप लाइट ओक फिनिश की वुडन फ्लोरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट वाइट टोन की सेलेक्ट कर सकते हैं, और लाइट ग्रे की वुडन फ्लोरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत प्रीमियम होती हैं क्योंकि ये ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं, तो ये एरिया भी बड़ा दिखाती हैं और लग्जीरियस लुक भी देती हैं। अब आपको एक और तरीका बता देता हूँ अफोर्डेबल प्राइस में लग्जरी लुक देनी हो फ्लोरिंग को, तो यहाँ मैं रिकमेंड करूंगा आप यूज कीजिए वाइट इंडियन मार्बल। यस,
ये भी पॉलिश होने के बाद बहुत लग्जीरियस दिखता है और इस पे भी जब आप नंगे पैर चलेंगे अपने घर में तो आपको सेम नेचुरल स्टोन वाली लग्जीरियस लुक की फील आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं क्विकली समराइज कर देता हूं कि मैंने आपको आज की वीडियो में क्या बताया। मैंने आपको आज की वीडियो में बताए कुछ टिप्स एंड ट्रिक जिनकी मदद से चाहे आपका बजट हाई एंड हो, चाहे मिड रेंज हो, चाहे अफोर्डेबल हो, आप अपने घर को एक लग्जीरियस लुक दे सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया 5 एलिमेंट। सबसे पहला एलिमेंट मैंने आपको बताया फॉल सीलिंग, दूसरा एलिमेंट मैंने आपको बताया लाइटिंग, तीसरा एलिमेंट मैंने आपको बताया वॉल्स, चौथा एलिमेंट मैंने आपको बताया फर्नीचर और पांचवा एलिमेंट मैंने आपको बताया फ्लोरिंग। आई होप अब आप बिना इंटीरियर डिजाइनर की मदद लिए अपने घर को खुद लग्जरी लुक कैसे देनी है ये प्लान कर सकते हैं। कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताइए कि कौन सा मेरा सजेशन आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगा, और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि मैं अपनी इंटीरियर नॉलेज से आप लोगों के लिए और कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं। अब मैं साइट पे जा रहा हूं, आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।